वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। लड़के को दो हिस्से मिले, लड़की को एक हिस्सा मिला। आम बंदा तसव्वुर करता है, लेकिन आम तो सिर्फ सोचता है ना। तो जो इस बात को लेके आगे उड़ाने वाले थे वो बाकायदा मजमून बना देते हैं। वो कहते हैं लो जी कैसा दीन है, कैसी शरीयत है, ये तो जुल्म हो रहा है। इसके बारे में थोड़ी सी बातें, थोड़ा सा पस मंज़र आप ज़हन में रखें। कुरान का फैसला है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। अल्लाह फैसला कर रहा है तुम्हारी औलाद के बारे। औलाद तुम्हारी, फिक्र तुम्हारे रब को है। इसका तसव्वुर देखें ना, औलाद तुम्हारी और फिक्रमंदी उसके खालिक को है कि मेरी मखलूक क्या बनेगा। लिहाजा उसने ये फैसले कर दिए हैं। था क्या, जिस तरह मैंने पहले चंद अल्फाज अर्ज किए हैं कि दौरे जाहिलियत में औरत को बिल्कुल बांदी समझा जाता था। वैसे तो उन्होंने लौंडियां रखी हुई थी, औरतों को लौंडियां बनाया जाता था। आज अमलन ये कहीं वाक़या नहीं है कि दुनिया में कहीं लौंडियां हों। मेरे नॉलेज में नहीं, शायद आपको कोई मालूम हो। लेकिन इसको बतदरीज इस्लाम ने ख़त्म किया। एक तो लौंडियों का निज़ाम था, दूसरा जो था, जो आज़ाद औरतें थीं जो घरों में थीं, उनको भी वो हैसियत हासिल नहीं थी। उनको अपने मशवरों में, कामों में, मुशावरत में शामिल दाखिल नहीं करते थे, उनको शामिल ही नहीं करते थे। एक तरफ कोने में बैठे और इन्हें बुढ़िया की पता है जी, इन्होंने रहन दो साइड थे। लेकिन बहुत सारी रिवायात मिलती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ख़वातीन बैत, अपने घर की ख़वातीन को मशावरत में शामिल किया है, उनसे मशवरा करते थे। बहुत सारे उमूर ऐसे हैं। वैसे भी शरीयत हमारी ये कहती है कि जो मशवरा करना है, जो उसका अहल है उससे करो। मसलन अगर आपने अस्करी मशवरा करना है तो ज़ाहिर है कि फ़ौजी से होगा। कोई तजारती करना है मशवरा तो वो किसी ताजर से होगा। मजदूरी के बारे में मजदूर बेहतर बताएगा। घर के मसाइल के बारे में करना तो वही बेहतर बताएंगे। बेहतर तरीका तो ये है कि जिसका शुबा है उसके साथ उसका मशवरा किया जाए, और इसमें ज़्यादा कामयाबी और बेहतरी होती है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल इनको साइड पे कर रखा था, और विरासत में भी हिस्सा नहीं। और अगर कोई बेवा हो गई तो उसके साथ जो सलूक होता था, इस्लाम ने उन तमाम फरसूदा दकियानूसी रिवायात को रौंद डाला, ख़त्म कर डाला, और इस्लाम ने अपना एक खूबसूरत नया चेहरा दुनिया के सामने रखा। इस्लाम ने दकियानूसी नहीं, रोशन चेहरा दुनिया के सामने रखा। ये जो इस्लाम का असल चेहरा है वो रोशन चेहरा है, रहनुमा चेहरा है। उसको दागदार करने की कोशिश की जाती है। और औरत को अल्लाह ने सिर्फ विरासत नहीं दी, औरत को अल्लाह ने एहतराम दिया। औरत को अल्लाह ने घर की जीनत बनाया, जिंदगी की जीनत बनाया। सिर्फ घर की जीनत नहीं है, जिंदगी की जीनत है। औरत के बगैर तो जिंदगी बेकार है। इस जिंदगी का जो तसव्वुर वो भी महाल है और मुश्किल है। इकबाल कहते हैं कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। तस्वीर घर हो, तस्वीर ज़िंदगी हो, तस्वीर कायनात हो, औरत के बगैर नामुकम्मल है। इस्लाम बड़ा खुला और रोशन तस्वर पेश कर रहा है, उसको दागदार करने की कोशिश न जाने क्यों की जाती है। और फिर औरत को जीनत बनाकर, मुज़य्यन करके, सलाहियतें देकर उसको जिम्मेदारियां सौंपी हैं। आज इस मुआशरे की औरत जो बाहर भागने की कोशिश करती है
कहती है मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, मेरे ज़िम्मे कुछ नहीं लेकिन मैं वो भी कर लूँ, हर काम अपने ज़िम्मे ले रही है। इसकी पहली जिम्मेदारी घर को आबाद करना है, घर को जन्नत बनाना है। घर जन्नत है। अगर औरत सलीका शार है, घर जन्नत है। अगर औरत मुस्बत सोच रखती है, अगर पॉजिटिव माइंड औरत है तो घर आपका जन्नत है। लेकिन उसने घर छोड़ दिया और बाहर निकल आई, मैंने ये करना है, मेरी आज़ादी छीनी जा रही है, मुझे ये किया जा रहा है, मुझे वो किया जा रहा है। उस आज़ादी के नाम पर इसने वो काम अपने ज़िम्मे ले लिए जो इसके नहीं थे। बुनियादी तौर पर औरत सिर्फ नाजुक है और मर्द को सिर्फ आहन करार दिया गया। उसका स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी, उसकी तजसीम इस तरह की है कि दोनों में बड़ा वाज़ेह फ़र्क अल्लाह ने रखा है। जब अल्लाह ने खालिक ने फ़र्क रखा है तो तुम कौन मिटाने वाले, वो काम तुम किस तरह कर सकते हो जो तुम्हारे ज़िम्मे नहीं। अब मर्द कह के नहीं, अब है हमारी दुनिया में एक आजकल एक बड़ा ख्याल चल रहा है कि एक औरत, एक बंदा अगर ख्याल करता है, बंदा है, मर्द है, वो ख्याल करता है कि नहीं मेरे अंदर औरतों वाली आदतें ज़्यादा हैं, तो वो अपने आप को औरत बना लेता है। ट्रांसजेंडर जिसको कहते हैं, वो औरत बना लिया और औरत ने कहा कि मैं अपने आप मर्द। फ़र्ज़ किया अगर ये हो गया, मैं सवाल करता हूँ, एक मर्द है, उसने औरतों वाली हरकतें अपना ली, उसने वो लिबास भी पहन लिया, अब वो चला गया औरतों में, औरतों की तन्हाइयों में जाता है, खलवतों में जाता है। ज़रा तसव्वुर तो करो कितनी खराबियाँ हो रही हैं। और यकीन जाने यूरोप भी इससे परेशान है। वहाँ वाक़यात हुए हैं कि इस तरह के बने बनाए ट्रांसजेंडर वो ख़वातीन के उनके बैतुल ख़लाओं तक जा पहुँचे, उनकी खलवत तक जा पहुँचे, वहाँ कितनी खराबियाँ हुई हैं। वो जो आज़ादी का तस्वुर देने वाले वो खुद परेशान है कि ये क्या हो रहा है। और मुसलमान भी और उम्मत मुस्लिमा भी, हर जगह ये परेशानी है। जब परेशानी इतनी बड़ी है, हाँ वो जो है ना ख्वाजा सरा, मुखन्नस जिनको कहते हैं, खुनसा जिनको कहते हैं, उनके मसाइल और हैं, उनके मसाइल मौजूद हैं, शरीयत की रहनुमाई मौजूद है। लेकिन ट्रांसजेंडर को वो हुकूक हासिल नहीं जो ख्वाजा सराओं को हासिल है, जो फितरी कुदरती तौर पर जिनको अल्लाह ताला ने इस कुव्वत मर्दा से या कुव्वत निसा से जिनको महरूम रखा गया, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। वो और हैं, उनके मसाइल भी और हैं, वो शरीयत उनको उनके हुकूक देती है। लेकिन ट्रांसजेंडर जो है, जो बने बनाए हैं, हमारे मुआशरे में मौजूद है। बड़े बड़े ताकतवर और बड़े बड़े पढ़े लिखे और बड़े अपने हुकूक के तंजीमें बना रखी उन्होंने, और उलमा के लिए, दीन इस्लाम के लिए परेशानी हर वक्त पैदा करते रहते हैं। ये उनकी बात बिल्कुल अलग रहेगी। औरत को अल्लाह ताला ने अगर सिंगल विरासत दी है, मर्द को डबल दी है, तो उसकी वजूहात है। मर्द की जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। मसलन शादी होती है, शादी में दो फरीक शामिल हैं, एक मर्द एक औरत, दोनों की शादी होती है ना। अब शरीयत ने औरत पे जिम्मेदारी नहीं रखी कि वो मर्द को खिलाएगी पिलाएगी। खिलाना किसने? मर्द ने। औरत ने सिर्फ मुतालबा करना है, वो अपने 32 दांतों से घर बैठे जो मांगेगी उसको मिलेगा, और मांगती है और उनको मिलता है, और ये है। लेकिन मर्द की जिम्मेदारी है कि वो कहाँ से लाए, वो कमा के लाए, वो कैसे लाए, उसने ला के देना है, उसकी जिम्मेदारी है। इसीलिए अगर बेटी है उसकी भी जिम्मेदारी नहीं है, अगर बीवी है उसकी भी जिम्मेदारी, अगर माँ है तो उसकी भी जिम्मेदारी नहीं कि वो कमा के खिलाए आपको। बात ऐसे हालात बड़े ख़ास किस्म के होते हैं, उनके मसाइल और हैं। मर्द की जिम्मेदारी ज़्यादा है, लिहाजा उसको डबल हिस्सा दिया गया। हदीस में आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे
कैदियों में एक औरत है और उस औरत का बच्चा गुम हो जाता है। वो पागलों की तरह, दीवानों की तरह अपने बच्चे को ढूंढ रही है। मेरा बच्चा, जो बच्चा नजर आता है भाग के देखती, मेरा तो नहीं है। आखिर वो ढूंढते ढूंढते अपने बच्चे को पा लेती है। बच्चा मिला, उसने सीने से लगाया, उसकी ममता को करार और सुकून आया। कैदी हैं, कैद में भी अपनी फिक्र नहीं है, अपने बच्चे की फिक्र है, और उसको सीने से लगाकर उसको दूध पिलाती है। ये मंजर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। आपने ये मंजर देखा, आपने फरमाया, मेरे सहाबा मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में फेंक सकती है? इतना प्यार करने वाली औरत अपने बच्चे को आग में फेंक सकती है? हालांकि ये कुदरत रखती है, बच्चा छोटा है, ये ताकतवर है, ये फेंक सकती है, तो क्या ये करेगी? सहाबा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस तरह मुमकिन है? ये क्या फेंकेंगे? इतनी बेकरार ममता अपने बच्चे पे इतना बड़ा जुल्म किस तरह कर सकती है? फरमाया, जिस तरह ये औरत रहमदिल है अपने बच्चे के लिए, अल्लाह कई गुना ज्यादा अपने बंदे के लिए रहमदिल। उसका रहम, उसका करम, उसका फरमान है, अल्लाह का फरमान है कि वसिअत रहमती कुल्ल शै, कायनात की हर चीज को मेरी रहमत ने लपेट में ले रखा है। तुम गलतियां करते हो, तुम्हें एहसास हो जाता है गलती की है, आ जाओ ना मेरे पास, लिथड़े लिपटे गर्दालूद, कोई बंदा, दुनिया नफरत करती है, बड़ा गुनाहगार है, बड़ा शराबी कबाबी, बड़ा बहुत बुरा जी, दुनिया तुम्हें बुरा कहती है, मेरे पास आओ, मैं बुरा नहीं कहूंगा, मैं अपनी रहमत की लपेट में ले लूंगा, मैं करम कर दूंगा, मैं मुआफ कर दूंगा, मैं इस तरह कर दूंगा जिस तरह आज ही तुम अपनी मां के पेट से पैदा हो। इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, इस्लाम पिछली सारी खताएं माफ कर देता है। ये तुम बंदों की बातें नहीं है, तुम्हारे मुआशरे की बातें नहीं है। एक बात तुमने पकड़ ली है तो उसको छोड़ते ही नहीं हो। किसी के बारे में तुमने तसव्वुर कर लिया तो फिर तुम्हारे सुई अटकी, ऐसी हटती नहीं। अल्लाह के फैसले बड़े रहम और करम के फैसले हैं वो अपने बंदों के लिए। ये सही बुखारी की रिवायत है जो मैंने अर्ज़ की है, इसको अल्लामा इब्न कसीर ने, दीगर मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने अपनी तफसीर की किताबों में जिक्र किया है।